नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत, एस्टिमेट एंड डिज़ाइनर। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वास्तु टेक होम डिज़ाइन पे। दोस्तों, खुद का घर बनाना हर इंसान का एक सपना होता है। हर इंसान चाहता है कि चाहे छोटा ही सही पर उसका भी एक प्यारा सा घर हो जिसमें वह अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशीपूर्वक रह सके। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वही बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं और भाई भाई के बंटवारे में न जाने वह आनंद और खुशी लड़ाई झगड़ा और ईर्ष्या में कब बदल जाता है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए घर बनवाते हैं? आप लोगों में से ज़्यादा आदमी का जवाब होगा नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो भाई के लिए घर का नक्शा कैसे बनाएं। कैसे बनाएं वो नक्शा कि जब तक बच्चे छोटे हो तब तक हम अपने तरीके से उस घर में रह सके, और जब वो बड़े हो जाए और घर को अलग अलग बांटने की ज़रूरत पड़े तो इसे बिना तोड़ फोड़ किए आसानी से बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए। दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है कि हर उस इंसान को जिसे दो बच्चे हैं उन्हें घर बनाने से पहले उसके नक्शा पर उन्हें बहुत अधिक सोचना चाहिए और इसे एक अच्छे आर्किटेक्चर या इंजीनियर से ही बनवाना चाहिए। तो आप अपने बच्चों के बीच क्या चाहते हैं, घर बनाने से पहले एक बार अवश्य सोचें। दोस्तों, यह नक्शा मेरे एक मित्र ने नौकरी के अंतिम दिनों में अपने पुत्र के उसी दिन को ध्यान में रखते हुए मुझसे बनवाया था। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के एक ऐसे अचूक उपाय की जिससे कि आपके घर की सारी वास्तु दोष दूर हो जाएगा और धन आगमन के सारे द्वार खुल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब चलते हैं आज के प्लान पर। दोस्तों, यह 1600 स्क्वायर फीट का नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 40 फीट तथा पूरब से पश्चिम दिशा की लंबाई 39 फीट 6 इंची है, जिसे आप 40 फीट भी कह सकते हैं। क्योंकि यह नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है इसलिए इसमें नॉर्थ ईस्ट साइड से 10 फीट चौड़ा मेन एंट्रेंस दिया गया है और इसी से सटा 13 फीट बाई 14 फीट 6 इंची का एक पार्किंग दिया गया है, जिसमें आसानी से आप एक कार और मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। सामने से 5 फीट चौड़ी बरामदा दिया गया है जिससे होकर हम घर में प्रवेश करेंगे। बरामदा से सटा हुआ ही 13 फीट बाई 14 फीट 6 इंची का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से एक गेस्ट रूम दिया गया है, जिसमें कोई भी बाहरी आदमी बाहर से ही आ सके और उसका घर के अंदर के लोगों पर कोई प्रभाव न पड़ सके। बरामदा से ही हम घर के मेन हॉल में प्रवेश करते हैं, जिसका साइज है 16 फीट बाई 3 इंची इंटू 19 फीट बाई 3 इंची। यह काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ का एक हॉल है। इसी हॉल से घर के सारे बेडरूम को जोड़ा गया है। हॉल के बैक साइड में यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 फीट 6 इंची बाई 7 फीट का एक किचन दिया गया है और इसी से सटा वेस्ट डायरेक्शन में एक डाइनिंग हॉल आप देख सकते हैं और इस डायरेक्शन में 11 फीट बाई 10 फीट का एक बेडरूम भी है। हॉल से पीछे निकलने पर घर के दोनों तरफ 11 फीट बाई 13 फीट का 2 बेडरूम दिया गया है और साउथ में स्टेयरकेस और इसी से सटा हुआ 7 फीट बाई 6 इंच इंटू 5 फीट का कॉमन टॉयलेट दिया गया है। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर 4 बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, मेन हॉल और पार्किंग यहाँ इस प्रकार से दिया गया है कि जब इसे हम दो भाइयों के बीच अगर बांटना पड़े तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करना पड़े। दोस्तों, अब हम आपको वो नक्शा दिखाते हैं यदि भविष्य में घर को 2 भागों में बांटना पड़े तो बिना कोई तोड़ फोड़ किए कैसे इसे आसानी से बांटा जा सकता है। दोस्तों, इसमें जो किचन वाली दीवार है यही प्लॉट का सेंटर लाइन है, मतलब यह प्लॉट को 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो पहला विवाद का निपटारा तो यही हो गया कि किसे प्लॉट ज़्यादा मिलेगा या किसको कम। इसी किचन की दीवार को पूरा साउथ से नॉर्थ तक पूरा मिला देने पर यह घर 2 भागों में बट जाता है। अब एक भाई को तो बना बनाया पार्किंग भी मिल गया, किचन भी मिल गया, पर दूसरे को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो पहले बाहर में गेस्ट रूम दिया गया था उसी को तोड़ करके यहाँ पे हम पार्किंग बनाया गया है और इसी से सटा हुआ यहाँ पे गेस्ट रूम हो गया और ये किचन के ही अपोजिट साइड में दूसरा किचन बनाया जा सकता है और स्टेयर केस के ही बगल में दूसरा स्टेयर केस बनाया गया है। इस प्रकार अब 2 मेन इंट्रेंस भी हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट से और दूसरा नॉर्थ वेस्ट से। आप देख सकते हैं कि बंटवारे के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ नहीं किया गया है, केवल इसमें एक और किचन और स्टेयर केस ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, बने बनाए मकान में ऐड करना आसान है लेकिन तोड़ फोड़ करना बहुत मुश्किल है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तोड़ फोड़ करने से हमारे मकान की स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितना चालाकी से इस घर को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है और हर भाई को बराबर बराबर ही प्लॉट मिला है और बराबर बराबर ही रूम भी आप देख सकते हैं कि दोनों भाई के हिस्सा में आया है। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यह नक्शा आप लोगों को कैसा लगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नीचे रेड बटन जहां सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अब बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आखिर कौन सा उपाय करें जिससे हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर के छत पर 2 मिट्टी के बड़े बड़े ढक्कन रखें। एक में 7 प्रकार का अनाज थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर उसमें डाल दें और दूसरे ढक्कन में पानी भरकर रख दें। ढक्कन इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे चिड़ियाँ आसानी से उसमें बैठकर दाना चुग सके। अब ऐसा करने से दोस्तों आपके घर पर नित्य दिन चिड़ियों का आना जाना लगा रहेगा। यकीन मानिए दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से आपके घर की सारी वास्तु दोष कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।